हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है आपको लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, प्लीज माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे द टावर एंड सेवन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन जो टावर मोमेंट आया आप लोग के बीच, जो एक बैलेंस आउट हुआ है, ठीक है, उस चीज को सोच रहा है। इस पर्सन के माइंड में जो एक टावर मोमेंट आया है, आपको इस पर्सन की किसी थर्ड पार्टी का पता चला है टावर मोमेंट में, क्योंकि इमेजेस ऐसे हैं जैसे किसी थर्ड पर्सन का रिवील होना या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इस चीज का रिवील होना, ये आपको अब पता चला है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके कनेक्शन खराब होना इस चीज को बता रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे टावर मोमेंट है। ये पर्सन आपके पास के बैलेंस को मिस करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं और डिटेल में जाके ये क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है और इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहा है। जस्टिस एंड टू ऑफ सोर्ड, इसके जस्टिस ना देने की वजह से, आपको बैलेंस ना देने की वजह से यहाँ पे एक टावर मूवमेंट हुआ है इस कनेक्शन में। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज और कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन जो आपके माइंड में है ये आपको समझ पा रहा है, मतलब कि फाइव ऑफ कप्स, आप लोग के बीच कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हो या आपने जैसे इस पर्सन को शो किया है कि जैसे आप अब इस कंडीशन में या इस सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं है, आप इतना कॉन्फ्लिक्ट या इतनी नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा बेयर नहीं कर सकते। फीलिंग ऑफ लॉस में आप आप इस कनेक्शन को बचाते बचाते, इस कनेक्शन में बैलेंस लाते लाते थक चुके हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जानता है इसने जस्टिस नहीं किया, ये पर्सन जानता है इसने बैलेंस नहीं किया, ये पर्सन जानता है कि इधर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है। फाइव ऑफ पेंटिकल, आप इस कनेक्शन में साथ भी रहें तब भी एक फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, मतलब कि ये पर्सन खुद नेगेटिव स्टेट में है। ठीक है, अगर आपने इस पर्सन के साथ कुछ आपने इसको कहा है या तो ब्लॉक किया है, या तो आपने इससे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिए, या तो क्योंकि एक बैलेंस नहीं हो पा रही थी जो कम्युनिकेशन, वो आपने ब्लॉक कर दिए, तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। पर्सन डिस्टर्ब माइंड से गुजर रहा है। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत एक पेनफुल एंडिंग है। ये पर्सन पेन फील कर रहा है। अगर आप इसने आपने रुक जाए, आपने इस स्टक सिचुएशन को खत्म करा है, ब्लॉक करा है, खत्म करा है। ये इस ब्लॉक होने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा है, कंफ्यूज लग रहा है। आप अपनी लाइफ में जस्टिस ला रहे हैं, आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं। अब आप इससे ज़्यादा इस कंडीशन में स्टक नहीं रहना चाहते। बिल्कुल एस ऑफ पेंटिकल, आप किसी न्यू बिगनिंग की तरफ, किसी न्यू पर्सन की तरफ या किसी स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबल पार्टनर की तरफ मूव कर रहे हैं। आपने इस पर्सन के साथ जो भी आप लोगों के बीच टावर मूवमेंट हुआ है, आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है या तो कम्युनिकेशन खत्म करिए, क्योंकि ये पर्सन अभी तक आपसे एक खुलकर बात नहीं कर रहा या खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है ये पर्सन, परेशान है। जिस तरीके का आपने इस पर्सन से बिहेव करा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, स्लीपलेस नाइट में है, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, फीलिंग ऑफ लॉस है, एक अकेले अकेले रहने का एहसास है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक एंडिंग, एक पेन, बर्डन फील कर रहा है। आप इतने टाइम से इससे कमिटमेंट चीज़ें मांग रहे थे, लेकिन अब आप जैसे अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपने मुंह से नहीं कहा है तो किसी जेस्चर से इस पर्सन को शो करा है अपनी लाइफ में, मैरिज की तरफ, कमिटमेंट की तरफ। जो चीज़ आपको कमिटेड लगेगी, जो चीज़ आपको स्टेबिलिटी देगी, आप उस तरफ मूव करेंगे। ये पर्सन पहले आप स्टक थे, ये पर्सन स्टक हो चुका है यहाँ पर इस सिचुएशन में। ठीक है, ये पर्सन स्टक नजर आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड को। पर्सन ऑन योर माइंड,
पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड। यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड का क्यों कार्ड है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड का क्यों कार्ड है, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड। बिल्कुल आप इस पर्सन से डिफेंसिव हो गए, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल यहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस आई है, कोई नेगेटिविटी आई है, ये पर्सन इस रिजेक्शन को फील कर रहा है, इस पेन को फील कर रहा है, जो आप डिफेंसिव हो रहे हैं यहाँ पर, ये इस चीज़ को फील कर रहा है। ठीक है, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने लिए सोच रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस नज़र आ रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके लिए सेंसिबल होकर नहीं सोचेगा तो आप कोई बैलेंस बनाने का नहीं सोचेगा, या आपके साथ वो पुराना वाला पास्ट वाला बिहेवियर करेगा, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी बेयर नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी उस चीज़ को समझने के लिए रेडी नहीं है। आपने मतलब कि अपने बिहेवियर से इस पर्सन को बता दिया है, जो करना है करो, मेरी लाइफ से जाओ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्लीपलेस नाइट, ये रातों में ही आपके बारे में सोच रहा है, ये पर्सन आपके पीछे आएगा। ठीक है, क्लैरिफाई हैंगमैन, क्लैरिफाई हैंगमैन, पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाई हैंगमैन। बहुत ज़्यादा एक अजियत भरा कनेक्शन रहा ये पर्सन के साथ आपका, ये फिर भी अभी भी चेंज नहीं हो रहा, इसका ड्रामा, इसकी नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, क्लैरिफाई हैंगमैन, पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, जो इनके देखिए हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है। हैंगमैन बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है। तो इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई दो पर्सन है। ठीक है, बिल्कुल इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई दो पर्सन है, इसको एक पर्सन को चूज करना है और एक पर्सन को छोड़ना है। ये पर्सन ये बात जानता है, लेकिन मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, मेंटली स्टकनेस है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पे मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्टकनेस, कोई कार्मिक कनेक्शन है जहाँ पे इसको कार्मिक कट्स करने, कॉर्ड्स कट करने। ठीक है, यहाँ पे कार्मा वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस, पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाई जस्टिस, क्लैरिफाई जस्टिस। ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप, ये पर्सन जानता है, ये आपसे थोड़ा सा घबरा रहा है। कम्युनिकेशन होगी तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि हर तरीके की कम्युनिकेशन होगी, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पास्ट की बातें। आप सिंगल इंडिपेंडेंट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप इस कार्मिक सिचुएशन से निकल के खुश हैं, आप मुझे परेशान नज़र नहीं आ रहे। इसको जिसको चूज़ करना है ये कर ले। बिल्कुल देखिए आप खुश नज़र आ रहे हैं, आप आगे की तरफ मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, आप हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की आप एक लाइट एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं। इस टाइम फ्रेम पे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, आगे की चीज़ों को अप्रोच करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या सोच रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। ठीक है, इसने आपसे ज़्यादा किसी और को चूज, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन स्ट्रांगली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आपको अप्रोच करना चाहता है, मैंने कहा था ये अप्रोच करेगा। फोर ऑफ फ्रेंड्स, आप इस पर्सन से मैरिज करना चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते थे। एट ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। ठीक है, आपने वर्क पुट ऑन करके इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कंप्लीटली कोशिश करी, कम्युनिकेशन से भी, एफर्ट से भी, सब कुछ आप जो कर सकते थे अपनी तरफ से आपने किया। आपने बार बार इसको बताया आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल पर्सन है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एटेड की एनर्जी, कोई फीमेल फिगर इस कनेक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, आप मेल भी हैं तो कोई फीमेल है, कोई फीमेल भी है तब भी फीमेल है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी फीमेल कोई कैरेक्टर है जो आपके कनेक्शन को बनने नहीं दे रहा। ठीक है, ये पर्सन एक रिग्रेट वाली एनर्जी में अब आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब आप केयर फ्री हो चुके हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ओके ओके, एलिमेंट ऑफ सोल, आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको क्या चाहिए, आप स्ट्रेंथ में हैं, आपके पास एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल हुआ, बस को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आप इससे छुपा रहे हैं। एट ऑफ कप्स, आप वॉक अवे कर रहे हैं, सीन से निकल रहे हैं, हाई प्रिंसेस, खामोशी के साथ साइलेंट हो गए आप इस कनेक्शन में, और अब आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसको आपकी खामोशी बहुत ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में क्लियर कट नज़र आ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टेन ऑफ कप, आप अपनी लाइफ में खुशियों को चूज कर रहे हैं, इस डेविलिश एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आप इस जगह से वॉक अवे कर रहे हैं, आप खामोश हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सीक्वेंस ऐसे बैठेगी, आप खामोश हैं और डेविलिश एनर्जी लगती है आपको, इसलिए आप वॉक अवे कर रहे हैं, इस टॉक्सिक नेगेटिव कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं। ठीक है, आप
मून, क्लैरिफाई मून, वेट, पर्सन ऑन योर माइंड, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई मून। क्लैरिफाई मून, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्लैरिफाई मून, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन जेलस हो रहा है, आप अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ रहे हैं ये पर्सन जेलस हो रहा है, इसको पता नहीं चल रहा आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, ठीक है? आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपने अपनी लाइफ में चेंज करने का सोच लिया है। मून से आप इसको नहीं पता चलने दे रहे आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ में किस तरफ मूव कर रहे हैं, आप आपकी जिंदगी की एक्टिविटीज क्या है, क्या इंटरेस्ट बन चुके हैं, क्या मसरूफियात हैं, आप बिल्कुल भी पता नहीं चलने दे रहे। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, अपनी जिंदगी में ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे टीम वर्क हो, आप अपने कनेक्शन में ऐसा कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे टीम वर्क हो। आपने बहुत कोशिश करी इस पर्सन के साथ मैरिज करने के लिए, बहुत कोशिश करी, आपने इसको फिलहाल अभी कुछ टाइम में ब्लॉक करा है, बिल्कुल डिस्टेंस बनाया, बिल्कुल डिटैच हुए क्योंकि आपको टॉक्सिक लग रही है। जब जैसे जैसे आप हील हो रहे हैं, अपनी पॉजिटिव साइड आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग की तरफ जा रही है, आप इस पर्सन की तरफ से बाहर आ रहे हैं, ठीक है? इस नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन की तरफ से बाहर आ रहे हैं, आपको टॉक्सिसिटी लग रही है, इस पर्सन का बिहेवियर अजीब है, आप इतने क्लियर हो चुके हैं, इतना टाइम गुजर चुका है इस कनेक्शन को, लेकिन इस पर्सन की टॉक्सिसिटी एंड नहीं होके देती है। ये एक टॉक्सिक और एक नेगेटिव पर्सन है। टेरिफाई हाई प्रीस्टेस, मेरे व्यूवर क्यों साइलेंट है? देखिए, काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहते हैं, आप साइलेंट इसलिए हैं, आप किसी भी मैस और नेगेटिविटी में, किसी भी कंफ्यूजन में नहीं फंसना चाहते। इस पर्सन से बात करने का मकसद है अपने आप को हर्ट करना, अपने आप को कंफ्यूज करना, अपने आप को डायलेमा में डालना। यहाँ पर और भी लोग इन्वॉल्व हैं। 5-5 की एनर्जी देखिए, 5 ऑफ पेंस पहले भी था, 5 ऑफ पेंटिकल पहले भी था। आप इस कनेक्शन में अब बहुत, आपने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। कनेक्शन होते भी एक वन साइडेड कनेक्शन में आप रहे, वन साइडेड रिलेशनशिप में आप रहे, आपने बहुत सी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को आपने संभाला अपनी लाइफ की, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ड्रामा, लोगों की बातें, गॉसिप्स, ये सब आप सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है? क्लैरिफाई डेविल, टॉक्सिक पर्सन है, नेगेटिव पर्सन है, जालिस भी होता है ये पर्सन, आपको आगे बढ़ता देख, खुश होता देख। आप अपनी लाइफ में एक अपने सही काउंटर पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ये देख रहे हैं अपनी जिंदगी में आप किसी और को चांस दे रहे हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू साइकिल बिगिन कर रहे हैं आप, ठीक है? यहाँ पर पर्सन टॉक्सिक है, आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, ये कौन इस कनेक्शन से बाहर जा रहा है? ये आप हैं वैसे, बिल्कुल आप अपने बैलेंस में आ रहे हैं, आप इस कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तभी देखें 8 की एनर्जी दोबारा आ गई। आप अपनी लाइफ में अपना एक सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अपने सोलमेट की तरफ आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन की तरफ जा रहे हैं जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन से आपने हाल फिलहाल में कोई इसको ब्लॉक करा है, इससे बातचीत बंद करी है, बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिए, आपने की होगी, अपनी तरफ से आपका एक्शन होगा कि आपने इससे, क्योंकि आप इससे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूअल माइंडेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और एक मैनिपुलेशन वाला ही माइंड है इस पर्सन का। जब बात करो लाइफ में ड्रामा होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है? जब बात करो एक ड्रामा क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस पे है, आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन ये आ नहीं पा रहा। 6 ऑफ वांड्स, आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, स्टार आपको हील होता हुआ देख रहा है ये पर्सन। 10 ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप खुश हैं, ठीक है? ये कहाँ स्टक है? क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट, ये पर्सन कहाँ स्टक है? क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट। अपने फीलिंग ऑफ लॉस पे स्टक है, ठीक है? ये जहाँ गया वहाँ भी खुश नहीं है और यहाँ पर आप इससे कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है? अब आप रुकने वाले नहीं हैं, आपने इस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, ठीक है? बिल्कुल, इस टावर मूवमेंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आया है। मैं स्टार्टिंग में बोल रही हूँ टावर मूवमेंट देखें, 8 ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ सोर्ड, इस नेगेटिविटी, इस मेंटली ब्लॉकेजेस को आपने तोड़ दिया है, ठीक है? जो आपने खुद को आज़ाद कर लिया इस साइकिल से, जो बार बार आपको स्टक कर रही थी आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से, आपने खुद को आज़ाद कर लिया है। अगर इसने सही होकर आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशियों को नए पर्सन की तरफ कनेक्ट होना चाहते हैं आप, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में आप कोई न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप
आप इस सिचुएशन से थक चुके हैं, ये परेशान हो रहा है, रो रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक मेच्योरिटी नहीं है, एक इनफ मेच्योरिटी नहीं है। क्लैरिफाई। 6 ऑफ हैंड्स, बिल्कुल आप ही सक्सेस की तरफ है। क्लैरिफाई स्टार, अपनी जिंदगी में आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई विश अपने मांगी है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी मैरिज का फैसला बहुत समझदारी से करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी क्लैरिटी से करना चाहते हैं अपनी मैरिज का फैसला। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना चाहते हैं अपनी मैरिज को लेकर। आप अपनी लाइफ में बैलेंस वाला पर्सन चाहते हैं, बैलेंस काउंटर पार्ट चाहते हैं। आप ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव पर्सन के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप इस बात को सोच चुके हैं, इस पर्सन को आपने एक्सपीरियंस करके सोच लिया है कि जहाँ पर पीस हो, जहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन हो, जहाँ पर एक बैलेंस हो, वहाँ बंदा रह सकता है। ऐसे रिश्तों में कौन रह सकता है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, ओके। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में हीलिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ है। यहाँ पे है मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। आप मटेरियलिस्टिक हुए में फिलहाल अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। आपका ध्यान इस कनेक्शन की तरफ नहीं जाता, लेकिन इस कनेक्शन की वजह से आप बहुत एक इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा अपने एक हार्ट पेन से गुजरे हैं। अभी भी ऐसा हो सकता है, अभी भी आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की जब याद आती है, एक टेम्पटेशन, एक नेगेटिविटी फील होती है, क्योंकि आपको कुछ भी पॉजिटिव देखने को इस पर्सन से मिल नहीं रहा। थ्रोट चक्रा, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा या आपका थ्रोट चक्रा किसी के लिए ब्लॉक है, ठीक है। आपकी तरफ शायद कोई पर्सन आ रहा है, आप किसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आप उसको किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस से और प्लानिंग, आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई न्यू पार्टनरशिपिंग को लाना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनल विड्रॉवल, जो वो पर्सन है वो भी आपकी तरह एक सिमिलर एक लॉस और एक नेगेटिविटी से गुजरा है, कोई ऐसा पर्सन है। क्राउन चक्रा, 7 की एनर्जी नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अवेयरनेस, आप एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, आप एक एक्सपीरियंस सोल है, तो सामने वाला पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनली एक्सपीरियंस हो चुका है। आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है और आपको अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे गेन हो सकता है, आपको अचीवमेंट हो सकती है, कहीं से पैसा अर्न हो सकता है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ सकता है, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके माइंड में, अब आप देखें, अब आप अपनी लाइफ में इस पॉइंट पर आके खड़े में आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अवेकन हो रहे हैं। आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने आप के साथ एंटरटेन नहीं करेंगे, या ऐसी किसी टॉक्सिक साइकिल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां आपको पता हो कि आपको वन साइडेडली इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपको वन साइडेडली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते रहना और सामने से आपको वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। मुझे क्लियर कट ये नज़र आ रहा है, ठीक है। मोनोलॉजी, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है, क्या होगा डिवाइन की तरफ से, ठीक है। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए। आपको बहुत एक पेशेंस से अपने एक्शन लेने चाहिए। बहुत जल्दबाजी मत करें कोई एक्शंस लेने के लिए, खुद को हील करें, आराम से सोचें समझें। आपको अवेयरनेस दी जा रही है, ठीक है। या कहीं पर आपको किसी से खुलकर बात करने की नीड है, शायद आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर पा रहे, तो खुलकर बात करें उस पर्सन से, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन आपका जो ये पेन है, आप डरते रहते हैं कि इमोशनल लॉस ना हो जाए, फिर वो आपको हर्ट ना कर जाए। ऐसी चीज़ें मत सोचें, ठीक है। मटेरियलिस्टिक हुए में अपने मटेरियलिस्टिक्स पे काम कर रहे हैं, मटेरियलिस्ट चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आने वाले टाइम में आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा रनिंग हाई होने वाले हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगर ये नेगेटिव कनेक्शन आपका एक कंफर्ट जोन है, तो इससे बाहर निकलें, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड पे है, तो आप वर्क करें अपने ऊपर। और अ टाइम फॉर हीलिंग, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने आप को आप हील कर रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, आपको सही गलत समझ में आ रहा है, ठीक है। जो टॉक्सिसिटीज़ हैं लोगों की, वो आप समझ जाते हैं बहुत जल्दी। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, ठीक है। अब अपने लाइफ में जिस जिस तरफ भी मूव कर रहे हैं, वो आपका सही पार्टनर हो सकता है, और वो और आप सेफ हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यूनिवर्स कह रहा है, देखें स्टेप आउट करें। अगर ये नेगेटिव कनेक्शन रहा है, इसके साथ नेगेटिव यादें जुड़ी हुई हैं, इस पर्सन को आपने सिर्फ दिया ही दिया है, ये पर्सन अभी भी आपको समझना नहीं चाहता, अभी भी आपके साथ वही गेम्स प्लानिंग, झूठा प्यार, झूठी नेगेटिविटी दिखाता है, तो इधर से बाहर निकलें आप, ठीक है। इधर से बाहर निकलें। ये आता है, मिक्स सिग्नल देता है, वन साइडेड लव रह गया है आपका, और आपकी लाइफ से चला जाता है, ठीक है। इस सिचुएशन से निकलें आप, ठीक है। अब पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, आपके पर्सनल इश्यूज अगर कुछ रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, या तो किसी भी अपनी लाइफ में कोई पर्सनल इश्यूज की वजह से आपने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा चेस किया, तो वो रेजोल्यूशन पे है, ठीक है।
जैसे फैमिली मैरिज कराना चाह रही होती है, इंसान बोलता है यार ये अच्छा पर्सन है, मैरिज कर सकता है, लेकिन आप मैरिज करना किसी से चाह रहे थे, और ऐसा भी हो सकता है कोई आपको सच में कोई आपका फ्रेंड और कोई आपको पसंद करता हो बहुत टाइम से, ठीक है। तो ये जो आपकी न्यू इमोशनल बॉन्ड बन सकता है तो उस पर्सन से बन सकता है, कोई आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत टाइम से चाहता हो, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यूनिवर्स कह रहा है आपकी लाइफ में इजी चीज़ें होने वाली हैं, आप फेथ रखें अपने ड्रीम्स पर, अपने ख्वाबों पे यकीन रखें, चीज़ें आपकी तरफ एक प्रॉस्पेरिटी स्लाइजा है, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सारी नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लक आपके साइड है, कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव एंड कर दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अगर आप डर रहे हैं आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। आर न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, आपकी ज़िंदगी में अगर रोमांटिक साइकिल एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट होगी, अवेयरनेस आपको दी जा रही है, ये बात आप सोचें, ठीक है। आपने हाल ही में किसी सिचुएशन को ख़त्म करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, उस पर्सन का उस सिचुएशन का ड्रामा देख देख कर थक गए थे, वो साथ भी रहती तो प्रॉपर नहीं रहती, वो साथ भी होता है तो एक प्रॉपर अरसे का नहीं होता, मतलब कि वहाँ पर आपको बहुत से या तो वो किसी और पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाता है, या उसकी लाइफ में ड्रामा इतना है, या तो वो आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है। साथ है तो नॉर्मली साथ है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक मैरिज कमिटमेंट के लिए वो इंसान आपके लिए रेडी नहीं होता, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड हो चुकी हैं, उसको जाके वॉच करें और उनको भी एंजॉय करें। थैंक यू।